हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित के 25 प्रश्न। कितने गणित के 25 प्रश्न हल करेंगे जो विभिन्न विधियों से हल होंगे। मिक्स प्रकार के सवाल हैं और मैं प्रजापति सर आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए तो हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न है 6 का वर्ग ऋण 6 धन 6 कोष्टक में है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 6 का वर्ग कितना होता है? 36 ऋण 6 धन 6 कितना होता है दोस्तों? ये होता है 12। तो 12, अब 36 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 24। इसे हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही लगा सकते हैं। BOD इस नियम के अनुसार हमें हल करना है, जिससे हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है 4 गुणे 91 धन 4 गुणे 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसका हल करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें देखते दोस्तों कि 4 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो क्या करेंगे? हम 4 को ले लेंगे बाहर, कोष्टक में रखेंगे 91 धन 9। तो हमारा कितना हो जाएगा? 91 धन 9। तो 4 कोष्टक के भीतर आ जाएगा हमारा 91 और 9 कितना होता है? 100 हो जाएगा। इस तरह से 4 गुणे 100 बराबर आंसर हो जाएगा हमारा 400। तो इसका राइट आंसर है हमारा कौन सा? तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी वाला सही है। इससे 400 सही है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है 5 मिनट 30 सेकंड को सेकंडों में बदलो। तो 5 मिनट और 30 सेकंड को किस में बदलना है? सेकंडों में बदलना है। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो 1 मिनट कितना दोस्तों? 1 मिनट, 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट बराबर 5 गुणे 60 बराबर हो जाएगा कितना? 300 सेकंड। अब इसमें 30 सेकंड और जोड़ देंगे तो 0 का 0, 0 3, 3 3 का 3, हमारा आ जाएगा 330 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन आया सी नंबर का, जिसमें लिखा है 330 सेकंड। तो 5 मिनट 30 सेकंड को सेकंड में लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा 330 सेकंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है कि अजय ने एक साइकिल 450 रुपये की खरीदी। अजय ने कितने रुपए में एक साइकिल खरीदी? 450 रुपये में खरीदी। उसने 50 रुपये मरम्मत में खर्च किए, यानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी 450 रुपये में, और 50 रुपये उसकी मरम्मत करवाई। तो साइकिल को वह कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। इसके बाद में साइकिल को बेचना है कितने पर? 25% लाभ पर बेचना है। चलिए तो इसको हल करते हैं। चलिए तो उसके लाभ की गणना करते हैं। तो कितने रुपए में उसने खरीदा? उसने खरीदा 450 रुपये में और 50 रुपये लगाए उसके मरम्मत में, यानी 450 में खरीदा और 50 रुपये लगाए मरम्मत में। कुल होगा कितना? 500 रुपये। 500 रुपये क्रय मूल्य का, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। अब उसको 500 रुपये की खरीदी है और 25 रुपये क्या चाहिए उसको? लाभ चाहिए। तो 25 भी इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 525। कितना हो जाएगा? 525।
यदि वो 525 रुपये में बेचेगा तो उसको 25 रुपये का लाभ होगा, जिसे हम कहेंगे विक्रय मूल्य। चलिए तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन सही है इसका सी वाला, जिसमें है 525 रुपये। यदि वो 500 रुपये 450 में खरीद कर 50 रुपये खर्च कर, तो उसका मूलधन बन जाएगा 500, और 25 रुपये लाभ चाहिए तो 525 में बेचेगा तो 25 रुपये उसको लाभ भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 5वां, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 3 बचता है, उस संख्या को 19 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। यानी ये वो संख्या है जिसमें 6 से भाग देंगे तो भागफल 9 आएगा, शेषफल 3 बचेगा, और उसी संख्या में 19 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या लगाएंगे, भाग कितने का दिया हमने, 6 का भाग दिया है। कितने का, 6 का भाग दिया। भागफल कितना मिला हमें, भागफल मिला दोस्तों हमें कितना, 9 मिला। भागफल मिला हमें 9, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, और 3 मिला हमें शेषफल, तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे 3 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 57। अब इसी 57 में क्या करना हमें, 19 का भाग दे के शेषफल ज्ञात करना है। तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिरका 57। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ 57 पूरे कट जाएंगे। तो यदि हम 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बच रहा, शेषफल बच रहा है 0, यानी शेषफल कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही आ रहा हमारा कौन सा, बी नंबर का आ रहा, जिसमें शेषफल कितना है, शेषफल है 0 है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है 1 सही 5/4, 1 सही 5/4 का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम, 1 सही 5/4, तो 1 का 4 का गुणा करेंगे 1 में, कितना 4 एकम 4, और इसमें 4 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का कितना होगा 3, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हमारा आंसर आ रहा 3/2। अब इसको देखना है कि इसके ऑप्शन में कौन सा हमारा सही आ रहा। तो 5/2 हो नहीं सकता, 1/2 नहीं है, इसमें लिखा 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2, 2 और 3, 3/2। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 में भाग देंगे 2 का, तो 2 एकम 2 बचेगा 1, तो इसको लिखा जाएगा 1 सही 1/2। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है, 1 सही 1/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां, क्या कहता है, कोष्टक के बाहर है 2, 5/8 धन 3/8, कोष्टक बंद, -1/2 गुणे 2, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना बहुत सिंपल है, तो चलिए इसको हम लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, क्या करेंगे 2 को बाहर रखेंगे, और कोष्टक के भीतर का हल करेंगे। तो 8 लघुत्तम सेम है, तो नीचे रख देंगे हम 8 ज्यों का त्यों रखेंगे। अब देंगे हम कितने में, 8 में 8 का भाग 1 बार जाएगा, और 5 एकम 5, हर समान होने पर ऊपर की संख्या ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 5 धन 3, कोष्टक बंद, माइनस, अब ये क्या है इसमें 1/2 गुणा 2 है, तो 2 से 2 काट देंगे, बचेगा हमारा केवल 1,
इसके बाद हम देखते हैं 2, 5 2 कितना होता है 7, 7/8 ऋण 1। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कितना लिखा था 3 लिखा था, यहाँ पे लिखा था हमारा 3। तो 3 5 3 कितना होता है 8। अब 8/, कितना हो जाएगा 8, 8/8, 8 से 8 गया कुछ नहीं। अब बचा हमारा 2 का गुणा करेंगे 1 में, कितना आ रहा है दोस्तों 2 कोष्टक के भीतर 1 -1, तो 2 एकम 2 -1, तो हमारा होगा 2 में से 1 गया, कितना बचा केवल 1। तो सवाल इतना बड़ा, आंसर उसका 1। चलिए तो देखते इसको हम कौन सा ऑप्शन देखते हैं कि सही है। तो इसका ऑप्शन आ रहा सी, ऑप्शन नंबर सी, यह करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर है। जो खेत बना उसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए तो कैसे लगाना है इसको। पहले तो हमें क्या करना है, खेत बनाना है। इस तरह से खेत होगा एक, क्या होगा इस तरह से खेत होगा, जिसकी लंबाई कितनी है, तो खेत की लंबाई कितना है 100 मीटर और चौड़ाई कितना है 80 मीटर। आयताकार है, आयत के आकार का है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो कितना होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लिखेंगे 100 गुणे 80। तो 100 गुणे 80, 8 एकम 8, 1 2 3, 3 जीरो रख देंगे, कितना 3 जीरो रख देंगे और लिख देंगे मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा आंसर आया 8000। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें लिखा है 8000 वर्ग मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 9वां, 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या 8 और 10 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत कितना है 12 है, पहली संख्या 8 और दूसरी 10 है। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो दो संख्याओं का माना कि कितना x धन, तो प्रश्न क्या कहता हमारा, 3 संख्याओं का औसत 12 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या 8 और 10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या ज्ञात नहीं है उसे रखेंगे हम x रख देंगे, जो संख्या ज्ञात नहीं उसको क्या रखेंगे x रख देंगे। x धन 8 धन 10 बराबर कितना है औसत इनका 12। अब 3 संख्या, तो 3 संख्याओं का 3 बटे रख देंगे, तो जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, इसमें देखते हैं हम, इसका गुणा कर देंगे हम, इसका गुणा कर देंगे 12 के साथ, तो कितना हो जाएगा हमारा 36, 12 36। अब इनको जोड़ देंगे 8 और 10 18, x धन 18 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। अब हम क्या करेंगे x बराबर करेंगे तो 36 माइनस 18, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 36 में से 18 गया तो कितना 18 ही तो बचेगा। तो तीसरी संख्या कितनी हो गई हमारी, तीसरी संख्या मिल गई दोस्तों 18। अब देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही है, 18
सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 90 और कितना 100 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना है। केवल अभाज्य संख्याएं बस बताना है कि कितनी है, 1 2 3। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, 91 से। तो 91, दूसरा 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। 100 के बीच चाहिए, 90 100 के बीच तो संख्या लिख ली। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 91 कितने से कटता है, तो 13 से कट जाता है, तो ये नहीं है। और 92 2 से कट जाएगा। 93 ये हमारा कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा 94 ये 2 से कट जाएगा। 95 19 से या 5 से कट जाएगा। 96 2 से कट जाएगा। 97 एक संख्या हमारी निकल के आई है 97। 98 भी कट जाएगा, 99 भी कट जाएगा। तो 100 से 90 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, केवल एक। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी वाला सही है। केवल एक संख्या ही है जो अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है 11वां। 7 गुणे 1000 धन 5 गुणे 100 धन 4 गुणे 10 धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल लंबा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाए हम दोस्तों किसका, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, ऑफ करेंगे, गुणा करेंगे, ऑफ यानी कोष्टक वाला गुणा, डिवीजन इन भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर बाद में घटाना करेंगे। यदि हम इस प्रोसेस से पूरा गुजरते हैं तो हमारा सवाल का आंसर कहीं नहीं जाएगा, वो तो भाग भाग के हमारे सवाल के पास ही आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो कितना कितना संख्या है, तो हमारा 11वां प्रश्न कहता है 7 गुणे 1000 और 5 गुणा 100, 4 गुणा 10 और 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या करना है इसमें, 7 गुणे 1000 हमारा हो जाएगा कितना, 7000 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 गुणे 100 करना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसके बाद हमें करना है 4 गुणे 10 करना, तो कितना हो जाएगा, 40 और प्लस 3 जोड़ना है। तो इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 4 का 4 आ जाएगा, 5 का 5 और 7 का 7। इस तरह से हमारा उत्तर बनेगा 7543। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये सही है। 7543, तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 7543। चलिए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। तो हमारा अगला सवाल, गणित लगाने में एक हमारे मन की क्या होती है, एक्सरसाइज हो जाती है। जो हमारी थकान होती है वो गणित लगाने से हल हो जाती है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि 12वां, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर योगफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है और उसमें एक जोड़कर योगफल बताना है। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की 9। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 9, 9 और 9, 999। इसमें क्या करना है, हमें एक जोड़ देना है। तो 9 एक कितना होता है, 10, 10 का 0 हासिल आई 1, इसमें एक को जोड़ दो तो जो हो जाएगा 9 1 10 का 0 हासिल आई 1, 9 1 कितना होता है 10। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1000। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन सही है कौन सा, सी वाला, दैट इज वो।
चलिए एक ऐसा आंसर है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। इसको आप जोड़ के देख लेना। वैसे ही 999 एक जोड़ते तो 1000 बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 13वां, एक मकान का किराया 200 रुपये था। किराया में 20% की वृद्धि हो गई। अब मकान का किराया कितना होगा। मकान का किराया पहले कितना था 200 रुपये। अब किराया क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया। तो सवाल पूछ रहा है कि अब किराया कितना देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम ट्रिक से लगाते हैं। किससे लगाएंगे, ट्रिक से लगाएंगे। पहले किराया कितना था 200 रुपये। अब कितना हो गया 20% बढ़ा रहा। कितना बढ़ा रहा 20%। तो गुणा करेंगे 100, 100 धन 20। अब प्रतिशत लगा है तो बटे रख देंगे 100 रख देंगे, क्योंकि 20% बढ़ा रहा तो प्लस कर देंगे इसमें। तो हमारा हो जाएगा 200 गुणे 120 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और 12 दूनी कितना आ जाएगा 24। 12 दूनी 24 और जीरो का ज़ीरो। इस तरह से हमारा हो जाएगा 240 रुपये। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन में सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है डी। कौन सा, डी वाला, जिसमें लिखा है 240 रुपये। चलिए दोस्तों आपको सवाल कैसे लग रहे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाने की विधि कैसे लग रहा है, ताकि हम और अच्छे वीडियोज आपके लिए उपलब्ध करा सकें। चलिए हमारा अगला प्रश्न कहता है 14 में 3.5 गुणा 0.01 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना 3.5 गुणा 0.01 का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करेंगे क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे या डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं। ठीक है, क्या करना 3.5 में 0.01 का गुणा करना है। चलिए यहाँ लिखते हैं हम 3.5 में गुणा करना 0.01 का, यही करना ना। चलिए तो इसका आंसर तो आएगा कितना 3.5 आ जाएगा। अब दशमलव देखना है 1 अंक 2 अंक और 3 अंक पे। तो 1 अंक 2 अंक और 3 अंक पे 0 रख देंगे तो 0.033 क्या होगा दोस्तों, आंसर निकल के आ गया। यदि हम सवाल को तरीका से लगाएंगे तो आंसर हमारा जहाँ भी होगा वो वहाँ से भी भागकर हमारे उत्तर के पास आएगा, क्योंकि हमारे लगाने की ट्रिक सही होना चाहिए। चल अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तुम्हारा अगला प्रश्न कहता है 15वां प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि अंकों 4, 3, 1, 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या कह रहा है वो 4, 3, 1, 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। चलिए तो इसका 4, 3, 1, 9 इसको लिखते हैं। कितनी संख्या है 4 संख्या है हमारी 4, 3, 1, 9 21 में है कॉमा में हमें क्या बनाना है सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले रखेंगे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी रखेंगे और उसके बाद रखेंगे उससे बड़ी। तो 2 से बड़ी कितनी है, तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, हम छोटी संख्या रखेंगे। छोटी संख्या रखेंगे, छोटी के बाद रखेंगे उससे बड़ी 3 आ जाएगा। फिर रखेंगे उससे बड़ी कितना है 4, फिर उससे बड़ी 9। तो इस तरह से हमारी संख्या बनेगी 1349। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए तो इसका ऑप्शन है कौन सा 1A वाला। ऑप्शन ए वाला इज राइट, क्योंकि पहले बड़ा वो छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा अंक रखा गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 10 और 15 का भाग देने पर शेषफल दशा में 5 शेष बचे। कहीं भी भाग देंगे 10 15 का भाग देने पर शेषफल हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। चलो तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। किसका, 10 और 15 के क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। चलिए तो हम लघुत्तम लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 10 और 15, 2 से काटेंगे 5, 2 से काट देंगे 15 नहीं कटते हैं। तो यहाँ हम देखो कॉमा भी लगा सकते हैं और डैश भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 ते 15, यहाँ डैश भी लगाते चलें। अब 3 से काटेंगे तो 1 और 3 एकम 3, इसका गुणा करेंगे 3 5 15, 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर कितना आया, 30 आया। कितना दोस्तों, 30 आया है। यहाँ लिखेंगे हम 30। और शेषफल 5 बच रहा तो उसी को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर हम अब हम क्या करेंगे, 35 में 10 का भाग देते हैं तो 10 ते 30, 5 शेषफल फिर से बच रहा। अब हम 35 में कितने का भाग देंगे, 15 का, तो 15 दूनी 30। अब यहाँ भी कितना शेषफल कितना बच रहा, 5 शेषफल बच रहा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 35 या 35। चलिए देखते हैं कि 35 उसमें कहाँ पर दिया गया है। तो इसका 35 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यह करेक्ट आंसर है। दोनों दशा में शेषफल कितना, 5 बचता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, खेत की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये शर्त रख दी उन्होंने कि खेत कैसा है, वर्गाकार है। खेत कैसा है दोस्तों, वर्गाकार, वर्ग के आकार का है। चलिए दोस्तों जो हमने लिखा है उसमें 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, तो 1 ले लेंगे 3, 1 ले लेंगे हम 5 ले लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा कितना, 5 ते 15। तो कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, या 225 का वर्गमूल होता है 15। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15। एक भुजा कितनी हो जाएगी उसकी, एक भुजा हो जाएगी कितने की, 15 मीटर की। तो इसका राइट आंसर है 15 मीटर। बी ऑप्शन इज राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या कहता है हमारा कि 2/3 धन या बराबर 6/3 है तो या का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसी के सामने लगाते हैं। चलिए देखते हैं कि 2/3 धन या बराबर 6/3, यहाँ या बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, इसको पलटा लें। तो या बराबर हो जाएगा 6/3 ऋण 2/3। तो इसमें हर समान है तो इसका लघुत्तम भी क्या हो जाएगा, समान ही आएगा। तो इसका बनेगा हमारा या बराबर कितना बन रहा, 6 यानी 3, नीचे आएगा 3, 6 ऋण 2। इस तरह से हमारा कितना बनेगा, 4/3। कितना बनेगा दोस्तों, 4/3। अब इसका उत्तर देखते हैं कौन सा हमारा, इसका आंसर हमारा कौन सा सही है, डी वाला, जिसमें लिखा है 4/3। चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। कौन सा, 19वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। अब तो हमें रेलगाड़ी चलाना, देखो उसमें रेलगाड़ी निकल के आ रही है। चलिए इसको हल करते हैं, किस तरह से हम रेलगाड़ी को चलाएंगे। तो रेलगाड़ी क्या कहती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
600 मीटर लंबे पुल को कितने मिनट में पार करेगी। यानी गाड़ी कितना है, गाड़ी 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, गाड़ी की लंबाई है कितना 400 मीटर, और पुल कितने यानी 600 मीटर लंबा पुल कितने मिनट में पार करेगी। चलिए तो दोस्तों हमारे ट्रेन कैसे इस तरह से चल रही है ट्रेन, ठीक है, ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। अब कितना है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अभी क्या कर रही है 400 मीटर, तो हमारी ट्रेन कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और ट्रेन की लंबाई कितना है 400 मीटर, ट्रेन है 400 मीटर लंबी। अब वो 600, इसके सामने जो आगे चल के क्या बना है, ये बना है ब्रिज, क्या बना है ब्रिज। ये कितने का है, ये है 600 मीटर लंबा, इसको पार करना है। तो रेलगाड़ी 1 मिनट यानी रेलगाड़ी की क्या है स्पीड ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड में। चलिए तो इसको हम लगाते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दूरी को जोड़ देंगे, 400 और 600 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और गाड़ी की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो गाड़ी क्या कर रही पार कर रही वो कितना हो जाएगा उसका 1000 मीटर पार करना है। तो इसको हम क्या लगाएंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले किस में बदलेंगे, हम इसको बदलेंगे हम किस में मीटर प्रति सेकंड में। तो हम करते हैं 60 गुणा कर देंगे कितने का 5/18 का, तो हमारा कितना हो जाएगा 5, 6 से काट देंगे इसको, कितने से 6 से काट देंगे इसको, यानी 60 चलिए यहाँ राइट करते हैं। तो 60 गुणे 5/18, तो इसको हम काटेंगे कितने से 6 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 3, तो 10 पना 50, ये हमारा बनेगा 10 पना 50/3। अब हम क्या करेंगे इसमें 50/3 में क्या कर देंगे हम इसका 1000 का यानी 1000 में कर देंगे हम 50/3 का भाग, यहाँ लिखेंगे हम 1000/50/3। तो ये 3 नीचे आ गए जाएगा सबसे ऊपर, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 3000/50, 0 से 0 जाएगा और 5 छक्के 30, तो हमारे बचे कितने 60 सेकंड आ गए, 60 सेकंड, और 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1 मिनट। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है कितना 1 मिनट, बी वाला ऑप्शन है इसे राइट है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 20वां, क्या कहता है। तो 20वां प्रश्न कहता है कि 15 और 25 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 15 और 25 के बीच की संख्याएं चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसमें हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि ये सवाल जो आते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाले हो सकते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है, प्रश्न कहता है कि सम संख्याएं क्या चाहिए, तो कुछ सम संख्या का योग चाहिए 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो संख्या पहले तो हम 3 का पहाड़ा लिख लेते, कहाँ तक 3 का हम पहाड़ा लिखेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा कितना 15 के ऊपर चाहिए तो 18 आएगा। इसके बाद में आएगा हमारा कितना 30 18 30 21 8 24। अब इनमें से पूछ रहा सम संख्या चाहिए, तो चूंकि ये संख्या क्या है विषम, इसको अलग कर देंगे। अब हम 18 और 24 को जोड़ दें, किसको 18 और 24 को, तो 8 4 12 की 2 हासिल आए 1 1 2 और 2 4। इस तरह से हो जाएगा हमारा कितना 42 आंसर 42।
ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए वाला सही है। इज करेक्ट आंसर ए 42। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 21वां क्या कहता है। 21, 100 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस 100 में कम से कम क्या जोड़ना है कि योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 में भाग दे देंगे। 100 में क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हम 100 और भाग देंगे हम 9 का। तो 9 एकम 9, एक बचेगा, कट जाएगा तारा 0, तो 9 एकम 9, इस तरह बचेगा हमारा एक बचेगा। तो हमें क्या करना, भागफल में से शेषफल घटाना है। 9 माइनस 1 बराबर चाहे हमारा 8। यदि हम क्या करेंगे, यदि हम 100 में 8 जोड़ देंगे, 100 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। कितना, 108, जो कितने से विभाजित है, जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या निकला है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, कितना जोड़ना था हमें। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, 8 नंबर, 8 डी वाला ऑप्शन सही है जिसमें लिखा है 8। इट इज़ करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न लगाते हैं कि, तो अगला प्रश्न है, हमें गणित सीखने के लिए गणित की भाषा या गणित की भाषा में बोलना बहुत ज़रूरी है। गणित की भाषा क्या कहती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम गणित की भाषा समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार के सवाल को हल करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो 22वां प्रश्न कहता है 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या छांटिए। क्या करना है, 3 से जो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, उन संख्याओं को क्या करना है, छांटना है। तो ये संख्या दी गई, इनमें से 3 की संख्या हमें ढूंढ कर लिखना है। चलिए दोस्तों इसको हल कैसे करते हैं, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अंकों का जोड़ कर लेंगे। तो 5 2 7 1 8, जो 3 से डिवाइड नहीं है, इसको जोड़ेंगे। 3 2 5, 5 2 7 और 4 11, ए भी 3 से डिवाइड नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं, 1 1 2 1 3, 3/3, तो आंसर ए आएगा 0। इसका मतलब है कितना, 3 एकम 3, एक आएगा, तो इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। इसको देखते हैं, 5 1 5 5 10 1 11, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये कोई भी 3 से डिवाइड नहीं होंगे, केवल 3 से डिवाइड होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 10 1, 10,101। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हल करते हैं। यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कृपया कर जल्दी कर लें, जिससे हमें भी रिव्यू मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 23वां। एक खाली डिब्बे का भार 500 ग्राम है। क्या कह रहा है, एक खाली डिब्बे का भार कितना है, 500 ग्राम है। डिब्बे में 4 किलो 500 ग्राम घी भर दें तो कुल भार कितना होगा। 500 डिब्बे का भार है और 4 किलो 500 ग्राम घी भर देंगे तो पूरा भार कितना होगा। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो डिब्बे का भार कितना है दोस्तों, डिब्बे का भार पहले से दिया गया 500 ग्राम, और 4 किलो 500 ग्राम क्या भर देंगे, इसमें घी भर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 0 का 0, इस 0 का 0, 5 पर 10 का 0, यहाँ से लाई 1, कितना हो जाएगा हमारा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 kg बन जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन आया हमारा कौन सा, बी वाला सही है, 5 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि किसी धन के 1/5 भाग का मान 100 है, धन के 4/5 भाग का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक धन है जिसका 1/5 भाग 100 है, तो उसी धन का 4/5 भाग ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना। चलिए इसको लिखते हैं
यहाँ लिखेंगे हम माना कि वह धन x है। माने का धन क्या है? x है। तो किसी संख्या का 1/5, तो x गुणे 1/5 बराबर 100। तो x बराबर जी हाँ भाग में इस साइड गुणा हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 500। अब कह रहा है इसका 4/5 चाहिए, तो 500 गुणे 4/5, 5 के 5 और 5 धम के 50 जीरो, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? ये आएगा हमारा कितना? 100 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 400। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं हम इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करना है। 25वां, 10 पुस्तकों का मूल्य 30 रुपये है, तो 45 में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं? 10 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 30 रुपये। चलिए तो देखते हैं। तुम क्या करेंगे? 30 बटे कितना कर देंगे हम? 10 कर देंगे। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना बचा? देखिए दोस्तों, एक किस पुस्तक का मूल्य कितना बचा? 3 रुपये। दोस्तों 10 पुस्तक का मूल्य कितना है? 30 रुपये है। तो 45 में कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे? 30 बटे कर देंगे 10, तो कट जाएगा। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया? 1 रुपया। अब 45 में चाहिए, सॉरी, एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया? 3 रुपया। देखो 3 रुपये बचा है। अब 45 में, तो 45 बटे कर देंगे हम 3, तो 3 कम 1 और 3 5 15। इस तरह से हमारे कुल कितनी पुस्तक आएगी? 15 पुस्तक आ जाएगी। चलिए तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे हंगामा ऑफ साइंस की सोशल लिंक्स के द्वारा भी आप विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें उस पर ऐड हो करके हमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी इस तरह से वीडियो पाते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक इंतज़ार हमारी अगली वीडियो।